नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। हम लोगों ने कल बेसिक कॉन्सेप्ट टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस के कंप्लीट कर लिए थे और मैंने कल आपको 5 क्वेश्चन कंप्लीट करा दिए थे। आज उसका सेकंड वीडियो है और सेकंड वीडियो में हम लोग थोड़ा सा अलग क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं जो आगे के क्वेश्चन दिए गए हैं। ठीक है, लेकिन अगर आप पहला क्वेश्चन जो आज का है अगर आप देखें तो इस क्वेश्चन में दिया गया है दो मित्रों का घर एक दूसरे से 90 किलोमीटर की दूरी पर है। दोनों अपने घर से 20 किलोमीटर प्रति घंटे और 25 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से एक दूसरे की तरफ मिलने चलते हैं। तो दोनों पहले मित्र के घर से कितनी दूरी पर मिलेंगे और कितने समय बाद मिलेंगे। तो देखिए, इसके लिए आपको एक कॉन्सेप्ट सीखना पड़ेगा। पहले पहले आप कॉन्सेप्ट सीखिए, फिर हम लोग सवाल पे आएंगे। जैसे सबसे पहले मैं लिखता हूं, मैंने बोला भी था कि कुछ कुछ बातें ऐसी होंगी जो क्वेश्चन के बीच में हमें सीखनी पड़ेंगी। कॉन्सेप्ट 1, और ये आप नोट भी कर लेना नोट में। जब दो व्यक्ति या दो ट्रेनें एक ही दिशा में चलें तब सापेक्ष चाल बराबर। एक व्यक्ति इस दिशा में जा रहा है S1 चाल से, तो दूसरा व्यक्ति भी उसी दिशा में जा रहा है S2 चाल से। तो जो सापेक्ष चाल होगी वो होगी S1 प्लस नहीं S1 माइनस S2। क्या होगी? S1 माइनस S2। जब दो व्यक्ति या दो ट्रेनें एक ही दिशा में जाते हैं तो सापेक्ष चाल होती है S1 माइनस S2। मतलब जो चालें होती हैं वो क्या हो जाती है? घट जाती हैं। क्यों घट जाती है वो भी आपको बताता हूं। जैसे मान लीजिए अगर कोई व्यक्ति 10 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से गाड़ी चला रहा है, ठीक है, और पीछे से आने वाले व्यक्ति की जो गति है वो है 15 किलोमीटर प्रति घंटे। तो ये वाला जो व्यक्ति है इस व्यक्ति से आगे निकल जाएगा कुछ समय के बाद। तो ये क्यों आगे निकल जाएगा? इसकी वजह ये है क्योंकि इसकी स्पीड कितनी है? 15, इसकी 10 है, तो इसकी स्पीड कितनी ज्यादा है? 5 ज्यादा है। तो इन दोनों की जब हम कंपेयर करेंगे तो स्पीड इसकी कितनी ज्यादा है? 5 का डिफरेंस है। इसीलिए जब दो व्यक्ति या दो ट्रेनें एक ही दिशा में चलती हैं तो सापेक्ष चाल जो होती है वो होती है S1 माइनस S2। मतलब चालें क्या होती हैं? घट जाती हैं। मेरे ख्याल से ये बात समझ में आ गई होगी। इसको नोट डाउन आप कर लेना। इसके आगे मैं आपको दूसरी बात बताता हूं। दूसरी बात यह है, देखिए इसमें आपको वीडियो को रोक करके लिखना पड़ेगा। दूसरी बात यह है, जब दो व्यक्ति या दो ट्रेनें एक दूसरे के विपरीत दिशा में चलें तब सापेक्ष चाल बराबर होता है S1 प्लस S2। देखिए एक जा रहा है S1 में इस दिशा में, दूसरा आ रहा है विपरीत S2 की स्पीड से। तो चालें क्या होंगी? जुड़ जाएंगी। जैसे आप समझिए कि अगर आप घर से निकले किसी दिशा में और उसी दिशा में दूसरा, मान लो आप जा रहे हैं इस साइड, दूसरा आ रहा है इस साइड, आप 3 की स्पीड से जा रहे हैं, दूसरा 4 की स्पीड से आ रहा है, तो आप लोग जल्दी मिलेंगे ना जल्दी, क्योंकि आप 3 से 4 से वो, तो इसका मतलब एक ही समय में 3 और 4 7 किलोमीटर की दूरी तय होगी। इसका मतलब चालें क्या होंगी? इस कंडीशन में ऐड हो जाएंगी, जुड़ जाएंगी। इसीलिए मैंने बोला है कि जब दो व्यक्ति या दो ट्रेनें एक दूसरे के विपरीत दिशा में चले तो सापेक्ष चाल होती है S1 प्लस S2। ये दोनों क्या होती हैं? जुड़ जाती हैं। तो ये दोनों कॉन्सेप्ट आपको मैंने बता दिए। अब आते हैं सवाल पे। अब आपको सवाल भी समझ में आ जाएगा। इसको मैं मिटा देता हूं। देखिए क्वेश्चन है, दो मित्रों का घर एक दूसरे से 90 किलोमीटर दूर है। तो ये दो मित्र हो गए जिनका घर कितने दूर है? 90 किलोमीटर की दूरी पर है। 90 किलोमीटर, ठीक है। बोला गया दोनों मित्र अपने घर से 20 की स्पीड से और 25 की स्पीड से चलते हैं। तो एक की स्पीड है 20 किलोमीटर प्रति घंटे और दूसरे की कितनी है? 25 किलोमीटर प्रति घंटे, ठीक है। फिर बोला गया एक दूसरे से मिलने चलते हैं तो दोनों पहले मित्र के घर से कितनी दूरी पर मिलेंगे। तो हमने मान लिया कि यहां पर कहीं मिलेंगे, तो कह रहा है कि पहले मित्र के घर से कितनी दूरी पर मिलेंगे, मतलब ये वाली डिस्टेंस हमें बतानी है, पहली चीज। दूसरी बात कह रहा है और कितने समय बाद मिलेंगे। तो ये पूछ रहा है कि यहाँ पे जब ये मिलेंगे तो कितने समय बाद मिलेंगे।
ठीक है। तो समय अगर निकालना है तो समय बराबर क्या होता है, पहले समय निकालेंगे। समय बराबर होता है दूरी और बटे चाल। दूरी कितनी कंप्लीट करनी है, 90, क्योंकि कुछ ये चलेगा कुछ ये चलेगा, तो 90 दूरी कंप्लीट हो जाएगी। और चाल क्या होगी, एक जा रहा है इस दिशा में, दूसरा आ रहा है इस दिशा से, तो चालें क्या हो जाएंगी, जुड़ जाएंगी। तो 25 और 20 हो जाएगा 45, भाग देंगे तो जवाब मिलेगा 2 घंटे। इसका मतलब इनके मिलने का जो समय है वो कितना है, 2 घंटे। 2 घंटे बाद ये दोनों मिलेंगे, इसका मतलब 2 घंटे ये भी चलेगा और 2 घंटे ये भी चलेगा। तो ये 2 घंटे में यहाँ आ जाएगा और ये वाला 2 घंटे में यहाँ आएगा। तो ये वाला चलेगा 2 घंटे में 25 की स्पीड से, तो ये दूरी आ जाएगी 50, और ये 2 घंटे में चलेगा 20 की स्पीड से, तो दूरी आएगी 40। कितनी आएगी, 40। तो आपने देखा कि पहले मित्र के घर से पूछा तो दूरी कितनी आई, 40। अगर दूसरे मित्र के घर से पूछता तो दूरी कितनी आती, 50। बस खत्म सवाल। बोलो समझ में आ गया। बाकी आप लोग नोट डाउन कर लेना, इस वीडियो को रोक के कर लेना नोट डाउन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक मोटरसाइकिल सवार पी से क्यू 50 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, ठीक है, एक मोटरसाइकिल सवार है जो पी से जाता है क्यू की तरफ, किस स्पीड से जाता है, 50 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से, ठीक है। फिर बोला गया है पी से क्यू, पी से जा रहा है 50 की स्पीड से क्यू के लिए, 10 बजे रवाना होता है, और उसी समय दूसरा मोटरसाइकिल 40 की स्पीड से क्यू से पी की ओर चला। तो ये जा रहा है इस साइड पी से क्यू, और दूसरा वाला जो है जिसकी स्पीड है 40 किलोमीटर प्रति घंटे, ये क्यू से पी की तरफ जा रहा है, ठीक है। पी से क्यू की दूरी कितनी है, 120 किलोमीटर। ये डिस्टेंस कितनी दी गई, 120 किलोमीटर। इसके बाद पूछा क्या गया है, कितने बजे एक दूसरे से मिलेंगे। तो ये 10 बजे चला था, ये भी 10 बजे निकला है। अब ये यहाँ पर कहीं मिलेंगे, तो मिलने का जो समय होगा वो तो दोनों का सेम टाइम होगा, क्योंकि दोनों जब सेम टाइम पे घर से निकले हैं तो मिलेंगे भी सेम टाइम पे। क्योंकि हो सकता है जिसकी स्पीड होगी वो ज्यादा दूरी तय करेगा, जिसकी स्पीड कम होगी वो कम चलेगा। लेकिन जैसे मान लो, आप ऐसे समझो कि ये कोई 10 बजे मान लो यहाँ पर, और यहाँ भी 10 बजे निकला कोई व्यक्ति, ठीक है। अब रास्ते में मान लो कहीं यहाँ पर ये मिले, और मैंने मान लिया कि भैया ये 11 बजे मिलते हैं। कितने बजे मिले, 11 बजे। तो भैया 10 से 11 बजे अगर मिले तो ये 1 घंटे ये चला, और 10 से 11 मिले तो 1 घंटे ये भी चला। बोलो चला कि नहीं। हो सकता है इसकी स्पीड ज्यादा हो तो ये ज्यादा दूरी तय करेगा, इसकी स्पीड कम हो तो ये कम चलेगा। बाकी जो मिलने का समय होगा वो तो दोनों का कितना होगा, 1 घंटे ही होगा। तो वही बात मैं यहाँ भी कह रहा हूँ कि मिलने का जो समय है वो दोनों का सेम होगा, और समय हमें निकालना है। समय बराबर फिर वही दूरी कितनी है, 120, और चाल क्या होगी, दोनों की जुड़ जाएगी, 50 40 90, 30 3 90 और 30 चौके 120। 4 में 3 से भाग देंगे तो एक सही 1/3 आएगा। 1/3 का मतलब बता देता हूँ, 1 घंटे तो होगा और 1/3 घंटे होगा, लेकिन इसको मिनट में बदलेंगे, 60 से गुणा कर देंगे तो कितना आएगा, 1 घंटे 45 मिनट, ठीक है। अब 10 बजे जब निकले थे तो कितने बजे मिलेंगे, तो जवाब आएगा 11:45। भाई 1 घंटे 45 मिनट बाद अगर मिलेंगे तो 10 बजे निकले थे तो 11:45 पे ये दोनों मिलेंगे। ऑप्शन इसमें 11 होना चाहिए, नहीं इसमें नहीं, ऑप्शन गलत है, 11:45 इसका सही आंसर है, ठीक है। ये आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, रोडवेज की 2 बसें 2 स्टेशनों से एक दूसरे की ओर प्रस्थान करती हैं, और दोनों स्टेशनों के बीच किसी स्थान पर मिलने के बाद 6 घंटे 40 मिनट और 3 घंटे 45 मिनट बाद अपने गंतव्य स्टेशन पर पहुंचती हैं। यदि दूसरे की चाल 60 किलोमीटर प्रति घंटे है तो पहली बस की चाल कितनी होगी, ठीक है। ठीक है, अब देखो ये जो क्वेश्चन है इसमें डायरेक्ट भी मैं आपको करा सकता हूँ, डायरेक्ट फॉर्मूला रख के, लेकिन डायरेक्ट फॉर्मूला रखूंगा तो आपको बात समझ में नहीं आएगी, इसीलिए मैं आपको ये फॉर्मूला प्रूव करके बताता हूं कि ऐसा क्यों होता है, ठीक है। देखो रोडवेज की 2 बसें हैं, एक की स्पीड मैंने मान ली S1 है और दूसरे की है S2, ठीक है। 2 स्टेशनों से एक दूसरे की तरफ चल रही है, ये वाली इस साइड जाएगी, ये इस साइड आएगी, और दोनों स्टेशनों के बीच किसी स्थान पर मिलने के बाद, तो मैंने कहा भैया ये यहाँ आई और ये यहाँ आई, तो अब ये दोनों मिल गए। अब यहां से मिलने के जो बाद है क्रमशः 6 घंटे 40 मिनट और 3 घंटे 45 मिनट बाद अपने गंतव्य स्टेशन पर पहुंची। गंतव्य स्टेशन का मतलब है जहां जाना चाहती थी वहां पहुंच गई। कब, मिलने के बाद। तो मिलने के बाद इसने 6 घंटे 40 मिनट लिए और इस वाली ने यहां से यहां तक पहुंचने में 3 घंटे 45 मिनट लिए। बोलो बात सही है। तो ये समय अलग है 6 घंटे 40 मिनट, ये 3 घंटे 45 मिनट अलग है। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं
कि यहां से यहां ये पहुंचा और यहां से यहां ये पहुंचा, निकले दोनों सेम टाइम पे थे। तो इसका मतलब ये है कि अगर इसने यहां से यहां तक पहुंचने में टी समय लिया तो इसने भी कितना लिया होगा, टी लिया होगा। लेकिन मिलने के बाद यहां से जो समय लगा वो मैंने मान लिया T1 लिया और इस वाले ने कितना लिया होगा, तो जवाब होगा T2 लिया होगा। बोलो बात सही है, क्योंकि मिलने के बाद का तो समय अलग अलग हो जाएगा, लेकिन शुरुआत में जो मिलने का समय होगा वो तो एक ही होगा। इसके बाद देखिए यहां से यहां तक चले, S1 की स्पीड से T समय लिया तो दूरी होगी S1T और ये वाली दूरी कितनी होगी, तो जवाब होगा S2T। अब अगर यहां से देखें तो यहां से तो स्पीड कितनी है, S2 है और समय कितना लगा, T2 लगा, तो ये वाली दूरी फिर S2T2 भी होगी। और ये वाली S1 स्पीड से जा रही है, देखो ये वाली ट्रेन है ना, S1 से यहां गई, यहां से निकल गई, भाई जा सीधी रही है, डायग्राम के लिए मैंने ऐसे बना दिया। तो ये वाली जो दूरी होगी वो होगी S1 और T1। बोलो बात सही है। अब मैं आपसे पूछता हूं कि ये वाली दूरी S1T भी है और S2T2 भी है, इसका मतलब ये दोनों बराबर होंगे, तो S1T बराबर S2T2 और S2T बराबर होगा S1T1। ठीक है, अब आप पहले वाले में दूसरे से डिवाइड कर दो तो T से T तो कट जाएगा, क्या मिलेगा S1 बटे S2। ये S1 ऊपर जाएगा, ये S2 नीचे आएगा, तो S1 का स्क्वायर और S2 का स्क्वायर, तो होल स्क्वायर हो जाएगा S1 बटे S2 बराबर रूट में T2 बटे T1। बोलो बात समझ में आई। अब ये स्क्वायर जब आप हटाएंगे तो मिलेगा S1 बटे S2 बराबर रूट में आएगा T2 बटे T1। और यही रिलेशन आप हमेशा याद रखते होंगे, ये डायरेक्ट फॉर्मूला किताबों में दिया जाता है, लेकिन कैसे आया ये मैंने आपको बता दिया। क्योंकि ऐसा नहीं है कि हम बहुत जल्दी में हैं तो हमें हमारा मकसद सिर्फ सवाल कराना है, आपको सिखाना है। भाई जैसे कोई बच्चा अभी बिल्कुल रिसेंट में तैयारी करने आया, उसने कभी पहले कुछ नहीं पढ़ा, तो उसको सारी चीजें पढ़नी पड़ेंगी, बिना उसके काम नहीं चलेगा। तो ये रिलेशन अगर आपको पता है तो आपसे सवाल बन जाएगा। क्यों? क्योंकि देखो T1 समय आपको दे दिया, T2 समय दे दिया, दूसरी बस की चाल मतलब S2 दे दी और पहली बस की चाल मतलब S1 पूछ लिया। तो आपको ये याद होना चाहिए कि अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आए कि जिसमें दो बसें मिलने के बाद कि समय अगर उनके दिए जाएं और किसी एक बस की चाल दी जाए और दूसरी की पूछी जाए, तो हम निकाल सकते हैं इस रिलेशन से S1 बटे S2 बराबर रूट में T2 बटे T1। ठीक है, ये रिलेशन आप लिख लेना, आपको समझ में आ गया होगा। मैं मिटा देता हूं इसको। अब देखो, अब सवाल में कुछ नहीं बचा, S1 बटे S2 बराबर रूट में T2 बटे T1। ठीक है, कोई बात नहीं, ये दिया गया T1 और ये दिया गया T2। अब देखो ये 6 घंटे 40 मिनट है, या तो इसको पूरे को घंटे में बदल दो या फिर मिनट में बदल दो। तो मैं क्या करूंगा, मिनट में बदल दूंगा। तो देखो मुझे यहां से क्या मिलेगा, T1 बराबर मिल जाएगा 400 मिनट, क्योंकि 6 घंटे 40 मिनट का मतलब है 400 मिनट। और T2 का मान कितना मिलेगा, 3 घंटे 45 मिनट का मतलब 225 मिनट। और क्या दिया गया, दूसरी बस की चाल S2 60 किलोमीटर प्रति घंटे, और मुझे निकालना क्या है, S1 का मान। अब मैं इसमें रख दूंगा, सब कुछ मिल जाएगा। देखिए कैसे, S1 निकालना है, S2 कितना है 60, रूट में T2 का मान कितना है 400, और नहीं T2 का मान 225 है, T2 का मान कितना है 225 और T1 का मान कितना है 400। तो यहां से कितना मिलेगा, 225 का 15 आ जाएगा और 400 का 20 आ जाएगा। अब बस S1 का मान आसानी से निकाल सकते हैं, 60 गुणे 15 और बटे 20, तो 20 तिया कितना आएगा 60 और 15 तिया 45। तो जो पहली बस है उसकी चाल होगी 45 किलोमीटर प्रति घंटे। बोलो बात सही है। मेरे ख्याल से इस तरीके से अगर आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में भी आएगा और कोई डाउट नहीं रहेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, ये आप लिख लेना। ऐसा अगला क्वेश्चन ये रहा, बिल्कुल सेम वैसा ही क्वेश्चन है, इसको आप खुद से सॉल्व करने का प्रयास करना तो आपसे आराम से बन जाएगा। देखिए कैसे, दो ट्रेनें, एक हावड़ा से पटना और दूसरी पटना से हावड़ा, एक ही समय पे चलना शुरू किया। मिलने के बाद गंतव्यों पर ट्रेनें 9 और 16 घंटे बाद पहुंची। 9 और 16 घंटे, उनकी प्रति घंटे चाल का अनुपात क्या होगा, तो बस चाल का अनुपात बताना है। S1 बटे S2 बराबर क्या होता है, रूट T2। T2 का मान कितना है 16 और T1 का मान है 9, तो कितना आएगा 4 बटे 3। तो उनकी चालों का अनुपात हो जाएगा 4:3। ऑप्शन में दिया गया है ऑप्शन डी, बिल्कुल सही होगा। तो देखा आपने कि अगर रिलेशन हमने सीख लिया है, याद है, तो सवाल बनेंगे, अन्यथा बनने में दिक्कत होगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन, एक रेलगाड़ी, देखिए एवरेज स्पीड के क्वेश्चन स्टार्ट हुए हैं। एक रेलगाड़ी बालीगंज से सियालदाह तक
20 किलोमीटर प्रति घंटे की औसत गति से चलती है और 30 किलोमीटर प्रति घंटे की औसत गति से वापस आती है, तो उस रेलगाड़ी की पूरी यात्रा की औसत गति बतानी है। चलिए सबसे पहले मैं आपको सिखाता हूं औसत गति क्या है। औसत गति बोलें या फिर हम औसत चाल बोलें या फिर हम एवरेज स्पीड बोलें, सारी बातें एक ही है, एवरेज स्पीड। ठीक है, जैसे मैंने आपको सिखाया चाल बराबर क्या सिखाया मैंने, दूरी बटे समय। चाल बराबर दूरी बटे समय। याद रखिएगा औसत चाल बराबर जो होता है कोई अलग बात थोड़ी है। चाल बराबर दूरी बटे समय और औसत चाल बराबर होता है कुल दूरी बटे कुल समय। कुल दूरी बटे कुल समय, ये होता है आपका औसत चाल। मतलब कुल दूरी बटे कुल समय क्या कहलाएगा, औसत चाल। अब देखिए मैं आपको बता रहा हूं इस सवाल को, पालीगंज से सियालदाह तक गए 20 की स्पीड से और लौट के आए 30 की स्पीड से, तो पूछ रहा रेलगाड़ी की पूरी यात्रा की जो औसत गति है वो कितनी है। ठीक है, तो मैं एक रिलेशन आपको बता रहा हूं, मैं इस क्वेश्चन को करने का वो तरीका आपको बताऊंगा कि आपको कभी कोई चीज की फॉर्मूले वार्मूले की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन सिखाऊंगा सब कुछ। जैसे एक कॉन्सेप्ट में बता रहा हूं, जैसे मान लो ये हो गई आपकी पालीगंज और ये हो गया सियालदाह। ठीक है, यहां से यहां गए S1 स्पीड से, क्योंकि देखो पहले स्पीड कितनी है 20, फिर लौटे मान लो S2 स्पीड से, यही तो कर रहा है वो, लौटते हैं किस स्पीड से 30 से। तो कह रहा है रेलगाड़ी की पूरी यात्रा की औसत गति क्या है, औसत गति बता देंगे। आप ये समझिए कि अगर बालीगंज से सियालदाह तक दूरी अगर d है तो लौट के भी आएंगे तो दूरी तो d ही रहेगी, लेकिन गए S1 से और लौटे S2 से। तो देखिए अब हम औसत गति कैसे निकालेंगे, कुल दूरी तो d जाना और d आना, कुल दूरी कितनी हो जाएगी 2d बटे कुल समय। तो बालीगंज से जब सियालदाह गए तो समय कितना लगेगा, समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। तो दूरी कितनी थी d और चाल क्या थी S1, और जब लौटे तो दूरी तो d ही थी लेकिन चाल क्या थी S2। तो ये कुल दूरी, ये जाने का समय और ये आने का समय, तो कुल समय बटे कुल दूरी बटे कुल समय, औसत निकाल देंगे। ऊपर आएगा 2d, नीचे क्या होगा d बाहर ले लेंगे, तो अंदर क्या मिलेगा LCM आएगा S1 S2, ऊपर क्या मिलेगा S2 प्लस S1। ठीक है, ये d से d कट जाएगा और ये S1 S2 चला जाएगा ऊपर, तो आपको रिलेशन मिलेगा 2S1 S2 बटे S1 प्लस S2। ये एवरेज स्पीड निकालने का फॉर्मूला हो गया तैयार। ठीक है, जब आपको बराबर दूरियां दी जाएं, जितना जाना है उतना ही आना है और दो अलग अलग स्पीड दी जाएं, तो आप एवरेज स्पीड निकाल सकते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये फॉर्मूले का यूज हम नहीं करेंगे, इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि अभी मान लो अगर कभी 3 स्पीड आ जाए, जैसे ये आप लिख लेना, मैं थोड़ी देर के लिए हट भी जाता हूं ताकि अगर आपको लिखना हो तो लिख सकते हैं। ठीक है, ये फॉर्मूला मैंने लिख दिया। अभी अगर इन केस मान लो अगर 3 स्पीड आ जाए, मान लो कोई बोले ये दूरी डी गए S1 से, फिर दूरी डी गए S2 से, ठीक है, फिर दूरी डी गए S3 से, तो फिर फॉर्मूला क्या होगा, तो फिर फॉर्मूला बन जाएगा। अब इसको भी कैसे करेंगे, कुल दूरी, तो कुल दूरी करेंगे तो डी 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 हो जाएगा 3D। पहली दूरी के पहले समय के लिए d अपॉन S1, दूसरे के लिए d अपॉन S2, तीसरे के लिए d अपॉन S3। उसको सॉल्व करेंगे तो फाइनली आपको जो औसत चाल मिलेगी वो मिलेगी 3S1 S2 S3 बटे S1 प्लस S1 S2 प्लस S2 S3 प्लस S3 S1। तो ये आपको एवरेज स्पीड का फॉर्मूला कब मिलेगा, जब आपको 3 अलग अलग स्पीड दी जाए सेम डिस्टेंस के लिए, तब ये फॉर्मूला आपको यूज करना है। जब 2 के लिए दी जाए तो यूज ये करना है। अब मान लो कभी 4 आ जाए तो फिर तो तकलीफ हो जाएगी, इसीलिए मैं बता रहा हूं कि ये वाले फॉर्मूले यूज नहीं करना है। तो फिर यूज क्या करना है वो अभी बताता हूं, इनको मैं मिटा देता हूं, आपको लिखना हो तो आप लिख भी सकते हैं। देखिए जैसे मैं पहले फॉर्मूले से बता देता हूं, S1 बराबर कितना है 20 है और S2 कितना है, तो जवाब मिलेगा 30 है। तो एवरेज स्पीड जो निकलेगी वो निकलेगी 2S1 S2 मतलब 2 गुणे 20 गुणे 30 और बटे S1 प्लस S2, तो 20 और 30 कितना होगा 50। ठीक है, ये 0 से 0 कट जाएगा, 5 का भाग देंगे, 5 चौके 20 और 4 दूनी 8 और 8 तिया 24। तो स्पीड आ गई एवरेज कितनी 24 किलोमीटर प्रति घंटे। ये फॉर्मूला याद है तो ठीक है, और फॉर्मूला याद नहीं है तो और भी अच्छा काम हो जाएगा। कैसे, जैसे आप गए 20 की स्पीड से और लौटे कितने की स्पीड से 30 की स्पीड से। यही कह रहा है ना कि बालीगंज से सियालदाह तक 20 की स्पीड से गए और 30 की स्पीड से वापस आते हैं, तो एवरेज स्पीड बतानी है। तो मैं कह रहा हूं कि जब आप बालीगंज से सियालदाह तक गए
तो कुछ ना कुछ ये डिस्टेंस होगी कि नहीं होगी। तो मैं कह रहा हूं डिस्टेंस एक ऐसी छोटी से छोटी संख्या मान लो जो 20 और 30 से डिवाइड हो जाए। तो 20 और 30 से डिवाइड होने वाली जो छोटी से छोटी संख्या होती है वो होती है 20 और 30 का एलसीएम। कितना आएगा 60। तो मैंने मान लिया कि बालीगंज से सियालदह तक की दूरी कितनी है 60। अब मैं 20 की स्पीड से अगर जाऊंगा 60 किलोमीटर तो समय कितना लगेगा 3 घंटे, और मैं 30 की स्पीड से लौटूंगा तो समय कितना लगेगा 2 घंटे। बोलो लगेगा कि नहीं। अब जाने में दूरी 60 और आने में दूरी 60, तो दूरी कितनी हो गई 120, और कुल समय जाने में 3 और आने में 2, तो लगा कितना 5। तो स्पीड कितनी आ जाएगी, भाग देंगे 5 का, तो एवरेज स्पीड फिर भी आएगी 24 किलोमीटर प्रति घंटे। तो याद रखिएगा अगर आप इस तरीके से करेंगे तो फॉर्मूला यूज नहीं करना पड़ेगा, ना याद करना पड़ेगा, और अगर ऐसे नहीं करेंगे तो फिर फॉर्मूला याद करना पड़ेगा। ठीक है, इसको लिख लें आप। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, एक गति 7-7 किलोमीटर की क्रमिक 4 दूरियां हैं। अब देखो 7-7 किलोमीटर की दूरी है, मतलब दूरी सब फिक्स है, तो 7-7 किलोमीटर लेने का कोई सेंस नहीं है। एक स्पीड 10 है, दूसरी स्पीड 20 है, तीसरी 30 है, और चौथी कितनी है 60। अब आपको सोचिए कि इसके लिए अगर आप फॉर्मूला बनाते तो कितना बड़ा फॉर्मूला बनता, आपको याद करने में भी दिक्कत होती है और सॉल्व करने में तो उससे भी ज्यादा। और जिस तरीके से मैंने बताया उस तरीके से आप देखिए, 10 से गए, 20 से, 10 स्पीड है, फिर है 20, फिर है 30, और फिर है 60। ठीक है, तो 7-7 किलोमीटर ना लेके एक ऐसी दूरी मान लो, क्योंकि 7-7 किलोमीटर से ये समझ में आ गया कि दूरियां सब बराबर हैं। तो जब बराबर हैं तो जो मैं बता रहा हूं आपको वो करना है। आप क्या करोगे, इनका एलसीएम लोगे, कितना आएगा 60। 10 छंग 60, 20 तीय 60, 30 दूनी 60, 60 एकम 60, खत्म। दूरी कितने बार है 4 बार, तो 4 गुणे 60 बटे समय कितना 6 3 9 2 11 और 1 12, बस हो गया। कुल दूरी बटे कुल समय, 12 पंचे 60 और 4 पंचे 20, तो एवरेज स्पीड कितनी आ जाएगी 20 किलोमीटर प्रति घंटे। बोलो बात सही है, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। इसके बाद आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन ये रहा, कोई कार ए से बी तक 40 की स्पीड से जाती है। ठीक है, 40 किलोमीटर की स्पीड से जाती है, और बी से ए 40 से जाना है और 60 से क्या करना है, वापस आ जाना है। ठीक है, एवरेज स्पीड बताएंगे, एलसीएम कितना आएगा 120, 40 थी 120, 60 दूनी 120, जाना आना 120 और 120 240, टोटल समय 3 जाना और 2 आना 5, एवरेज स्पीड 5 चौके 20 और 5 अट्ठे 40, 48 किलोमीटर प्रति घंटे आ गई एवरेज स्पीड। ऑप्शन बी इज करेक्ट। बोलो बात सही है, कोई दिक्कत नहीं है। बढ़े आगे, लिख लेना आप। अगला क्वेश्चन ये रहा, एक व्यक्ति अपनी पूरी यात्रा को 3 बराबर हिस्सों में बांटता है, मतलब दूरी यहां भी बराबर है। 3 हिस्सों को पहले 20, 15 और 10 की स्पीड से तय करता है। तो उसकी औसत गति बतानी है, 20 की स्पीड से, 15 की गति से और 10 की स्पीड से। एलसीएम कितना आएगा 60, 20 तिया 60, 15 चौके 60 और 10 छंग 60। दूरी कितनी है 3, तो 60 तिया दूरी कितनी लेनी पड़ेगी 180। कुल समय 3 और 4 7 और 6 13। अब 13 से भाग देंगे तो 13 एकम 13, कितना बचा यहाँ पे 7, 13 पना 65। ठीक है, 13 पना 65, 13 एकम 13, नहीं 13 एकम 13 जाएगा तो बचेगा कितना 5, 5 से हो जाएगा 50, 13 तिया 39, तो बचेगा 11, 13 सही 11 बटे 13, ये इसकी एवरेज स्पीड होगी, ऑप्शन ए। बोलो सही। बहुत आसान क्वेश्चन है, इनमें कोई ऐसी ज्यादा दिक्कत होनी नहीं चाहिए। एक क्वेश्चन बन गया, इसके बाद सारे क्वेश्चन सेम हो जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक व्यक्ति 18 किलोमीटर की दूरी 6 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, 16 किलोमीटर की दूरी 8 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, फिर इसके बाद 30 किलोमीटर की दूरी 6 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से तय करता है, तो पूरी यात्रा के दौरान उसकी औसत चाल क्या है। अब देखो 18 गया 6 की स्पीड से, 16 गया 8 की स्पीड से, 30 गया 6 की स्पीड से। यहाँ पे दूरियां अलग अलग हो गई तो भी डरने की बात नहीं है, आपको औसत चाल पता है, कुल दूरी बटे कुल समय। तो एवरेज स्पीड क्या है कुल दूरी,
तो कुल दूरी कौन कौन सी है, 18 है, प्लस 18 के अलावा 16 है, प्लस और कौन सी है, 30 है, जोड़ दिया। अब आप बताइए 18 जब आप गए तो 6 की स्पीड से गए तो समय कितना लगेगा, 6 तिया 18, क्योंकि समय बराबर दूरी बटे चाल, तो यहां समय लगा 3। अब बाकी फिर आप 8 की स्पीड से गए 16 तो समय लगेगा 2, 30 गए 6 की स्पीड से तो समय लगेगा 5। इनको जोड़ेंगे 18 और 16 34, तो 30 आएगा 64, 3 और 2 5 और 5 10, भाग दे देंगे तो जवाब मिलेगा 6.4 किलोमीटर प्रति घंटे। ये आ गई लो एवरेज स्पीड 6.4। ये क्वेश्चन भी सॉल्व, खत्म। मेरे ख्याल से ये समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं, देख लो आप, जिनको लिखना है लिख सकते हैं। मैं इसीलिए बोर्ड से हट जाता हूं ताकि अगर किसी को लिखना है तो लिख लें। अगला क्वेश्चन ये रहा, एक साइकिल सवार एक निश्चित दूरी का आधा भाग 6 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से और शेष आधा 5 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलकर 11 घंटे का कुल समय लेता है। आधा गया 6 की स्पीड से, बाकी आधा गया 5 की स्पीड से, और कुल समय लगा 11 घंटे। तो आपसे कह रहा है कि बताइए भाई दूरी कितनी है। मैं एक लाइन में भी बता सकता हूं, लेकिन मैं पहले इसका बेसिक आपको बताऊंगा, फिर मैं एक लाइन में बताऊंगा। देखो कोई ये दूरी है, पहले गए आप 5 की स्पीड से, नहीं पहले गए आप 6 की स्पीड से, आधा, ऐसा कर लेते हैं, आधा आधे में बांट लेते हैं। ये हो गया मान लो आधा, तो यहां से यहां तक गए आप 6 की स्पीड से, फिर यहां से यहां तक गए 5 की स्पीड से, और आपसे पूछ रहा है, और यहां से यहां गए 6, यहां से यहां गए 5, और यहां से यहां तक पहुंचने में लगा 11 घंटे का समय। ठीक है, तो पूछ रहा है कि यहां से यहां तक की वो दूरी क्या है। ठीक है, तो देखिए अगर आप दूरी डी मान लें, इन केस अगर आपने दूरी मान ली डी, तो आधी दूरी कितनी हो जाएगी, डी बटे 2, और आधी भी हो जाएगी डी बटे 2। तो डी बटे 2 जब होगी तो कैलकुलेशन थोड़ी कठिन हो जाएगी। तो आप क्या करिए कि दूरी डी ना मान के आप दूरी मानिए 2d। कुल दूरी कितनी मान ली, यहां से यहां तक 2d मान ली, तो आधी दूरी ये वाली कितनी हो जाएगी, d, और बाकी की आधी कितनी हो जाएगी, d। अब सवाल थोड़ा आसान हो जाएगा। देखिए कैसे, मैं अगर आपसे पूछूं यहां से यहां तक जाने में कुल कितना समय लगा, तो आप बोलोगे समय बराबर होता है दूरी बटे चाल, तो d बटे 6। यहां से यहां तक जाने में कितना समय लगा, तो आप बोलोगे d बटे 5। जाने का समय, आने का समय, कुल समय बराबर कितना दिया गया है, 11 घंटे। बोलो सही है। एलसीएम लेंगे कितना आएगा, 6 पंचे 30, 6 पंचे 30 तो मिलेगा 5d, प्लस 5 छक्के 30 तो मिलेगा 6d बराबर 11। ठीक है, 6 और 5 तो जवाब मिलेगा 11d, और बटे कितना है 30, और बराबर 11। तो ये 11 एकम 11 हो जाएगा, तो 30 का गुणा 1 से होगा, तो d का मान कितना आ जाएगा 30। तो d का मान आ गया 30, लेकिन d तो है आधी दूरी, पूरी दूरी कितनी है 2d, तो 2d का मान कितना होगा, तो जवाब मिलेगा 30 गुणे 2, और दूरी आ जाएगी 60 किलोमीटर। मेरे ख्याल से ये बात आपको समझ में आ जानी चाहिए, आप लिख सकते हैं इसे। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को जो करने का सबसे बढ़िया तरीका है वो बताता हूं। देखिए, आप आधा चले तो भी दूरी वही है, बाकी शेष आधा चले तो भी दूरी वही है। तो कल जो मैंने पहली क्लास ली थी उसमें मैंने आपको 3 कॉन्सेप्ट बताए थे। एक बताया था जब दूरी समान हो, दूसरा बताया था चाल समान हो, तीसरा बताया था जब समय समान हो। तो पहला कॉन्सेप्ट का यूज होगा, क्योंकि यहाँ पे आधा आधा मतलब दूरी समान है। तो जब दूरी समान होती है तो चाल का अनुपात क्या है, 6 और 5, क्योंकि पहले 6 से फिर 5 से, तो समय पहले 5 लगेगा, बाद में कितना लगेगा 6। तो टोटल टाइम जाने आने का 6 और 5 11, और सवाल में कितना लगा, तो 11 घंटे। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, 1 घंटे, बोलो होगी। तो 6 यूनिट की वैल्यू 6 घंटे। मैं यहां लिख देता हूं, ये किसका अनुपात है, स्पीड का, और ये है टाइम का। ठीक है, कि भैया पहले 6 की स्पीड से गए आधा, और आधा गए 5 की स्पीड से, तो जहां पे समय, जहां स्पीड 6 थी वहां समय 5 लगेगा, और जहां स्पीड 5 है वहां समय 6 लगेगा। तो समय टोटल कितना लगा, जाने में 5 और बाकी आधा में 5, भाई आधा आधा 5 और 6 11 समय लगा टोटल। और समय टोटल कितना लगा सवाल में, 11 घंटे। तो 1 यूनिट 1 घंटे होगा, तो 6 यूनिट 6 घंटे। अब 5 की स्पीड से जाओगे 6 घंटे, तो दूरी कितनी आएगी, 30 किलोमीटर। तो ये तो आधी दूरी है, आधी के लिए पूरी करना है तो 2 से गुणा कर दिया, तो पूरी दूरी कितनी आ जाएगी 60। आप यहां से भी कर सकते थे कि 1 के बराबर 1 घंटे है,
तो 5 के बराबर 5 घंटे, 5 घंटे 6 की स्पीड से जाओगे तो भी दूरी कितनी आएगी, 30 ही आएगी, और आधी 30 है तो पूरी कितनी होगी, 60 होगी। लिख लीजिए। आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन भी सेम ऐसा ही है। अगला क्वेश्चन है, एक व्यक्ति 3 समान दूरियों को 15 की स्पीड से, 12 की स्पीड से और 20 की स्पीड से तय करते हैं। यदि तीनों दूरियों को तय करने में कुल लगते हैं 12 घंटे, तो पूछ रहा है प्रत्येक दूरी, भैया प्रत्येक दूरी मतलब दूरियां तीनों अलग अलग हैं, लेकिन है तो तीनों बराबर। पहले को चला जा रहा है 15 की स्पीड से, फिर 12 से और फिर 20 से। तो मैं कह रहा हूं स्पीड का जो रेशियो है वो कितना होगा, एक का 15, दूसरी का 12 और तीसरे का होगा 20। तो इनको तय करने का जो समय होगा, दूरियां तो सब समान है क्योंकि देखो 3 समान दूरियां, तो जब दूरी समान होती है तो जो चाल का अनुपात होता है उसका उल्टा समय हो जाता। तो समय का अनुपात क्या होगा, इसका उल्टा 1/15, 1/12 और 1/20। अब इसको हम थोड़ा सा और सिंपल फॉर्म में लिखें तो मैं क्या करूंगा, अनुपात में किसी भी संख्या से गुणा करने से, भाग करने से कोई फर्क नहीं पड़ता, ऐसा हमने पढ़ा होगा। तो मैं क्या करता हूं कि 12, 15 और 20 इनको गायब करना है, तो इनका एलसीएम होता है 60। तो मैं 60 से गुणा कर देता हूं। अब 60 का गुणा इसमें भी होगा, इसमें भी होगा और इसमें भी होगा। जब यहाँ पे होगा तो 15 चौके कितना होता है 60, 12 पंचे 60 और 20 तिया 60। यहाँ समय लगेगा 4, यहाँ लगेगा 5 और यहाँ लगेगा 3। तो टोटल समय कितना लगेगा 4, 5, 9, 3, 12। और सवाल में कितना लग रहा है 12 घंटे। तो इस 12 का मतलब अगर 12 घंटे है तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी, 1 घंटे। तो 4 यूनिट की वैल्यू 4 घंटे। अब 4 घंटे चलोगे 15 की स्पीड से तो दूरी कितनी आ जाएगी, 60 किलोमीटर। अब देखो दूरियां तो तीनों समान थी, तो ये 60 है तो ये भी 60 होगी, ये भी 60 होगी। प्रत्येक दूरी पूछी इस बार, क्या पूछी, प्रत्येक दूरी, तो आंसर हो जाएगा 60। और अगर कुल दूरी पूछ लेता तो 60, 60, 120 और 60, 180 इसका आंसर हो जाता। बोलो सही है। बाकी आप यहां से भी निकालते तो भी वही आता। 1 यूनिट 1 घंटे है तो 5 यूनिट 5 घंटे होगा। 12 की स्पीड से 5 घंटे जाओगे तो 12 पंचे 60, दूरी तब भी 60 ही होगी। बोलो सही है, लिख लो। अगला क्वेश्चन, एक सिपाही एक चोर को 200 मीटर की दूरी से देखता है और भागना शुरू कर देता है। ये हो गया आपका सिपाही और ये हो गया चोर, ठीक है। इसने इसको देखा, इसने इसको देखा। अब ये क्या करेगा, भागना शुरू कर देगा। तो भागेगा तो इस साइड तो नहीं भागेगा, नहीं तो सिपाही पकड़ लेगा। तो ये भागा इस साइड, ठीक है। फिर बोला गया है यदि चोर और सिपाही की चाल, चोर की चाल कितनी है 10 किलोमीटर प्रति घंटे और सिपाही की चाल कितनी है 12 किलोमीटर प्रति घंटे, और देखा कितनी दूरी से था ये भी दिया गया है। ये दूरी दी गई है कितनी, 200 मीटर, ठीक है। तो पकड़े जाने से पहले चोर कितनी दूरी तय कर चुका है। तो देखिए सिपाही ने चोर को देखा, चोर ने सिपाही को। अब ये भागना शुरू कर दिया, लेकिन ये तो पकड़ा जाएगा क्योंकि चोर है। इसलिए नहीं, ये इसलिए पकड़ा जाएगा क्योंकि इसकी स्पीड 10 है और इसकी 12 है। ये तेज गति से चल रहा है तो ये इसको पकड़ लेगा। तो मैंने कहा ये भागते 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 यहाँ पहुंचा और ये उतने ही समय में यहाँ से यहाँ पहुंच गया, क्योंकि जब दोनों ने सेम टाइम पे दोनों को एक दूसरे को देखा, तो जब ये भागा यहाँ से यहाँ तक तो उसी समय में ये यहाँ से यहाँ पहुंचेगा, जब ही तो पकड़ेगा। बिल्कुल सिंपल सी बात है, ठीक है। अब आप बताइए कि अगर यहां से यहां ये पहुंचा, उतने ही समय में यहां से यहां पहुंचा, इसका मतलब है कि मिलने का समय कैसा है, समान है। और जब समय समान होता है तो जो चाल का अनुपात होता है वही दूरी का होता है, या जो दूरी का अनुपात होता है वही चाल का अनुपात होता है। तो चाल का अनुपात क्या है, 12:10। इसका मतलब 6:5 स्पीड का अनुपात है। तो दूरी का भी क्या होगा, 6:5 ही होगा, क्योंकि मैंने बताया आपको कि जब समय समान होता है तो जो चाल का अनुपात होगा वही दूरी का अनुपात होगा। पहली क्लास में बताया था, चाल का अनुपात 6:5 है तो दूरी का भी 6:5 होगा। तो पुलिस वाला जो सिपाही होगा वो कितना दूरी चलेगा, 6, और चोर को कितना चलना पड़ेगा, 5, क्योंकि चोर को ये वाली डिस्टेंस नहीं चल रही। तो चोर कितना कम चलेगा, 1। 1 का मतलब कितना होगा, ये 200 मीटर। 1 का मतलब 200 मीटर है तो 5 का मतलब कितना होगा, तो जवाब होगा 1000 मीटर। तो चोर कितना चलेगा, 1000 मीटर, और 1000 मीटर का मतलब होता है 1 किलोमीटर। तो 1 किलोमीटर इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए।
लिख लें आप इसको। अगला सवाल भी सेम ऐसा ही है। अगला सवाल ये रहा, एक सिपाही एक चोर को 300 मीटर की दूरी से देखता है और भागना शुरू कर देता है। यदि चोर और सिपाही की चाल क्रमशः 30 और 33 है तो पकड़े जाने से पहले चोर कितनी दूरी तय कर चुका है। अब तो आपको चित्र बनाने की भी जरूरत नहीं है, एक की चाल 30 है, एक की 33 है, तो भैया इस अनुपात कितना आएगा, 10:11। 3 दाम 30 और 3 का भाग देंगे तो 11, तो ये 10 चलेगा और ये 11 चलेगा, तो ये कितना ज्यादा चलेगा, एक। और सिपाही को ज्यादा कितना चलना पड़ेगा, 300, क्योंकि 300 मीटर की दूरी से देखा, तो एक यूनिट 300 मीटर होगा, तो चोर को तो 10 ही चलना। इसका मतलब है 3000 मीटर, और 3000 मीटर का मतलब होगा 3 किलोमीटर, और यही आपके सवाल का आंसर है, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन ये रहा, एक चोर एक सिपाही को 200 मीटर की दूरी से देखता है और भागना शुरू कर देता है। चोर 12 मिनट में 1 किलोमीटर दौड़ता है, ठीक है, और सिपाही 10 मिनट में 1 किलोमीटर दौड़ता है। मतलब दूरियां जो हैं वो तो समान है, 1-1 किलोमीटर, लेकिन समय का क्या अनुपात है, एक 12 और एक 10। 12 मिनट में कौन दौड़ रहा है, चोर, और 10 मिनट में कौन दौड़ता है, पुलिस। इसका मतलब है 1-1 किलोमीटर की दूरी जब ये 12 से कर रहा है, ये 10 से कर रहा है, इसका मतलब है इसको 12 मिनट लग रहा है, इसका स्पीड कम है और इसकी स्पीड ज्यादा होगी, क्योंकि चोर है तो स्पीड कम होगी और पुलिस है तो स्पीड ज्यादा है। तो स्पीड समय का अनुपात देखें तो 6-5 होगा यहाँ पे, और दूरी दोनों 1-1 किलोमीटर चल रहे थे, तो दूरी क्या थी, समान। तो समय का अनुपात क्या हो जाएगा, समय जो दिया गया 6-5, इसका उल्टा होगा चाल का अनुपात, कितना हो जाएगा, 5-6। ये टाइम का रेशियो चल रहा है और ये आ गया स्पीड का रेशियो। तो स्पीड चोर की कितनी होगी, 5, और पुलिस की होगी 6। और मैंने आपको बताया जब चोर पुलिस का खेल है तो समय समान है, समय समान है तो जो स्पीड का रेशियो है वही डिस्टेंस है, 5-6। तो चोर चलेगा 5, सिपाही चलेगा 6, तो एक ज्यादा चलेगा सिपाही। और इस एक के बराबर फिर कितना दिया गया है, 200। तो 5 के बराबर चोर को तो 5 ही चलना है, तो 1000 मीटर, और इसका भी जवाब कितना आ जाएगा, 1 किलोमीटर। और यही हमारे सवाल का आंसर होगा। बोलो बात क्लियर है, समझ में आ गया होगा ये क्वेश्चन भी। आगे बढ़ते हैं, लिख लो इसको। अगला क्वेश्चन ये रहा, एक सिपाही ने चोर को 200 मीटर की दूरी से देखा, चोर ने भागना शुरू किया और सिपाही उसके पीछे भागा। सेम बात, चोर की चाल, और देखो सिपाही पहले चोर बाद में, तो सिपाही की चाल 8 और चोर की हो गई 7 किलोमीटर प्रति घंटे, ठीक है। सिपाही कितनी देर में चोर को पकड़ लेगा। अब आप मुझे बताओ कि ये सिपाही है और ये आपका चोर है, ये चोर यहां से यहां भागा, सिपाही भाग के यहां पहुंचा, पकड़ लिया। इसकी चाल कितनी है, 8, और इसकी है 7, और फासला कितना था, 200 मीटर का। अगर मैं कह रहा हूं ये 200 मीटर का फासला खत्म हो जाए तो सिपाही चोर को पकड़ लेगा। भाई ये 200 मीटर का जो फासला है, इसी वजह से तो चोर आगे है, ये 200 मीटर का फासला खत्म हो जाएगा, वो पकड़ लेगा उसको, ठीक है। तो ये फासला पूछ रहा कितने समय में खत्म होगा। भाई चोर को पकड़ने का मतलब है ये जो गैप है इनके बीच का, ये खत्म होना चाहिए, तो ये पूछ रहा कितने समय में खत्म होगा। समय बराबर हम जानते हैं क्या होता है, जवाब मिलेगा दूरी बटे चाल। तो दूरी कितनी खत्म करनी है, 200 मीटर। चाल क्या होगी, तो आप बोलोगे इसकी स्पीड 8 है और इसकी स्पीड 7 है, दोनों एक ही दिशा में भाग रहे हैं, तो चाल तो बचेगी 1, क्योंकि एक ही दिशा में जाते हैं तो चाल क्या हो जाती है, घट जाती है, तो चाल घट के बची 1। अब सुनिए, ये मीटर में है और ये किलोमीटर प्रति घंटे में है, तो इसको मैं क्या करूंगा, मीटर पर सेकंड में बदलूंगा। तो कैसे गुणा करूंगा, 5/18, तो 18 चला जाएगा ऊपर, 5 का भाग देंगे तो आएगा 40, 18 चौक 72। तो मीटर पर सेकंड में मैंने बदला था, तो जो समय आएगा वो काय में आएगा, समय आएगा सेकंड में। तो 720 सेकंड बाद चोर जो है पकड़ा जाएगा। अब 720 तो ऑप्शन में कहीं नहीं है, तो मैं क्या करूंगा, 60 से भाग दे दूंगा।
60 से भाग दूंगा तो 0 0 कट जाएगा और मिलेगा 12। 12 है ऑप्शन में, ये 12 आ गया। 60 से भाग दिया सेकंड वाले में तो 12 मिनट इसका उत्तर होगा। बोलो बात सही है। अगर मान लो ये भी ऑप्शन में ना होता तो मैं और 60 से भाग दे देता, तो 12 एकम 12, 12 पंचे 60। अब ये 1/5 क्या आता, तो 1/5 आ जाता घंटे। अगर ऑप्शन में आता 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, तो 1/5 को टिक करते, क्योंकि फिर वो ऑप्शन घंटे में होता। बात सही है। अगला क्वेश्चन ये रहा, ये भी करेंगे अभी। आज अपन यहीं तक कर लेंगे, ये आखिरी क्वेश्चन है आज का। एक विद्यार्थी साइकिल द्वारा घर से स्कूल जाता है और वह अपनी नियत चाल के 4/5 से चले तो 18 मिनट देरी से पहुंचता है, तो चाल से जाने पर, नियत चाल से जाने पर कितना समय लगता। मतलब वो कह रहा है नियत चाल के 4/5 चले, मतलब ओरिजिनल चाल अगर 5 थी तो चले कितने से, 4 से। अब स्कूल की दूरी तो फिक्स है, तो भैया जब दूरी फिक्स है तो चाल का अनुपात अगर 5:4 है तो समय कितना होगा, 4 और 5, मतलब लगना 4 चाहिए, लगेगा कितना, 5। तो कितना समय एक्स्ट्रा हो जाएगा, 1, और इस 1 के बराबर दिया गया है कितना, 1 के बराबर दिया गया आपका ये 18 मिनट। तो 18 मिनट ज्यादा लगेगा, 1 की वैल्यू 18 आई। तो पूछा नियत समय, नियत चाल से जाते तो समय कितना लगता। तो अगर आप ओरिजिनल चाल से जाते 5 से तो समय 4 लगता, 1 का मतलब 18 है तो 4 का मतलब कितना लगता, 72 मिनट। ऑप्शन में नहीं है तो ठीक है, 72 मिनट का मतलब होता है 1 घंटे 12 मिनट। तो 1 घंटे 12 मिनट जो होगा वही आंसर होगा, ऑप्शन बी इज करेक्ट। बोलो सही है। तो आपने देखा कि हमने लगभग 16 क्वेश्चन निपटा लिए और काफी कम समय में कर लिए। तो बस इसी तरीके से हम लोगों को पढ़ना है आगे भी। और देखिए पैसे मैंने इस बैच के इतने कम रखे हैं कि कोई ये कह ही नहीं सकता कि हम इसको एफर्ट नहीं कर सकते। कोई भी खरीद सकता है और कोई भी पढ़ सकता है, ऐसा मैंने इस बैच का रेट रखा है। ठीक है, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप अपना ख्याल रखें। धन्यवाद। जय हिंद। भारत माता की जय।